हेलो टोरस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 11 से लेके 17 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे टोरस कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, पहले 2 दिन, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाले हैं, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और अगर आप लोग डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा दो और चैनल है। एक डेली टैरो वर्ल्ड करके है, जहाँ पर मैं जनरली डेलीज के रीडिंग देती हूँ, और एक और लव रीडिंग जिसमें कोई लव में इंटरेस्ट है, तो एक और चैनल है मेरा लव वाला, सोलमेट डेली टैरो वर्ल्ड करके। तो आप वहाँ पर जाके अपने डेलीज के लव रीडिंग और जनरल रीडिंग दोनों देख सकते हो। ओके गाइस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर Taurus. Let's see what's the messages for Taurus. What's the messages for Taurus? Thank you. Okay Taurus, let's see. Okay गाइस, में भी शायद हो सकता है कि किसी इस हफ्ते ना में भी शायद किसी के लाइफ में हिम्मत की कमी हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो के किसी भी चीज़ के लिए अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते तो भी कॉन्फिडेंट की ज़रूरत होती है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पर एस्पेन स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो गाइस, तो कॉन्फिडेंट कीजिए और एफ़र्ट डालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में हिम्मत कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। इस हफ्ते लेके आ रहे हो हिम्मत के साथ में भी शायद कुछ लोग अपने नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, लव वाइज हो सकती है, घर का इन्वायरमेंट हो सकता है, चेंज लेके आना चाहते हो तो उसमें हो सकता है कोई घर बेचना चाहता हो, घर खरीदना चाहता हो, ओके, तो उसमें हिम्मत करके कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे, ओके। एंड देर इज़ द गाइस, मे बी शायद देर इज़ द फ्रेंड, ओके, माय डियर फ्रेंड है जो आपको इस जो भी आप चेंज लेकर आना चाहते हो उसमें सपोर्ट करें। नॉलेज के साथ में आप आगे बढ़े, ओके, नॉलेज के साथ में जो भी पास में आपने एक्सपीरियंस लिया है तो उससे आप लाइफ में आगे बढ़ो, ताकि आप लाइफ को बैलेंस कर सको, ओके। एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, माइंड पावर का कार्ड है, तो अपने माइंड को यूज़ कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, जैसा आप सोचोगे वैसा लाइफ में होता है, डैट, ओके। तो पॉजिटिव रहिएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर से मोर पॉजिटिव पाथवे एंड ट्रांसफॉर्म योर माइंड, जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा, ओके। तो पॉजिटिव रहिएगा, लाइफ को बैलेंस कीजिएगा, जो भी आपके गोल हैं, ड्रीम है, उस पर हिम्मत करके काम कीजिए, ताकि आप लाइफ में जो भी चेंज लेके आना चाहो तो लेके आ सको, ओके। एंड दिस इज सेज, डोंट रश इनटू मेकिंग बिग डिसीजन राइट नाउ, टेक योर टाइम। आप लोगों की लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो ना गाइस, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई घर बेचने के लिए जल्दबाजी कर रहा था, सोच समझ के कीजिएगा। अगर कोई लाइफ में जॉब स्विच करना चाह रहा है तो सोच समझ के कीजिएगा, ओके, टाइम लेके कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना थोड़े से आगाह कर रहे हैं कि जो भी बिग डिसीजन लेने हो तो थोड़ा टाइम लेके कीजिएगा, ओके, सोच समझ के, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, ओके, ताकि आप आने वाले दिनों में कहीं उलझो ना, फंसो ना बोल के, ओके गाइस। बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस मुझे चेंज है, बट घर स्विच करने का है, या फिर घर चेंज करने का, जॉब स्विच करने का, ओके। तो अगर घर ख़रीदना भी चाहते हो, बेचना भी चाहते हो, तो थोड़ा सा
अपना जितना टाइम ले सको लीजिएगा, देखिएगा, फिर जाके कीजिएगा। ओके, कोई बिग डिसीजन लीजिएगा। ओके, या परफेक्ट। ओके, yeah, I need a 5 card. Here is the 5 card. Okay, this is your first 2 days. Okay, या दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में डिज़ायर है, गोल है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल। ओके, जो भी आपकी लाइफ से चाहा है, डिज़ायर है, ओके, लाइफ को बैलेंस करके चलिएगा। ओके, टेम्पटेड मत होइएगा चौरस। और सी आपकी फर्स्ट मंडे ट्यूसडे आपके डिज़ायर पे आप काम कर रहे हो, इसीलिए हिम्मत रख के, मैं भी शायद कोई लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। ऑब्सेसिव मत होइएगा, टेम्पटेड मत होइएगा, एडिक्टेड मत होइएगा अपने डिज़ायर के प्रति, गोल के प्रति कि नहीं मुझे बोलते ना, जब हमारे गोल सपने होते हैं कि कभी कभार क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा करते हैं। तो गाइस ऐसा मत कीजिएगा, बैलेंस करके कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके गोल हैं, डिज़ायर है, उस पर ना थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द डेविल का कार्ड है, तो डेविल कम्स समटाइम क्या होता है ना गाइस, टेम्पटेड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो टेम्पटेड मत होइएगा। ओके, अपने गोल डिज़ायर को पाने के प्रति। मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, 7 of swords. 7 of swords is all about guys inner stress. Okay, otherwise guys in another deck this is the card of betrayal, धोखा, या फिर कोई आपको यूज़ कर रहा है, या फिर कोई आपको लव लाइफ में, ओके, कोई लव लाइफ में यूज़ कर रहा है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर यूज़ कर रहे हैं, जो भी हो गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी। 7 of swords का कार्ड है। मैं ये देखना चाहूँगी वाई दिस कार्ड इज हियर। ओके, 7 of swords। बिकॉज ऑफ द मटेरियल थिंग। ओके, क्योंकि दिस इज़ यू। ओके टूरस, दिस इज़ यू। आप अपने आप में मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में इनर स्ट्रेस ले रहे हो। कि 7 of वॉइस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो एंड चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए। इन दिस डेक सी आप वॉचफुल हो और देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी के डोर खुले बोल के। दैट्स पे आप ना मंडे ट्यूसडे अपने डिज़ायर पे काम कर रहे हो, एंड वेडनेसडे थर्सडे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि आपकी वो जो डिज़ायर थी वो पूरी नहीं हो पा रही बोल के। ओके, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपकी ये डिज़ायर है तो पॉजिटिव रहिएगा, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। जो भी आपकी डिज़ायर है, अगर ऑफ़र भी चाहते हो तो ऑफ़र भी है। ओके, अदरवाइज़ इन साइड मैसेज यही देना चाहूँगी, वेडनेसडे थर्सडे गाइस थोड़ा सा संभलिएगा, क्योंकि दिस इज़ द बिट्रेल वाला कार्ड भी है, तो कोई आपको धोखा ना दे दे, कोई आपके आइडियाज़ को लेके ना चले जाए। तो इसीलिए थोड़े से सोच समझ के किसी से बात कीजिएगा। ओके, बात भी करना है तो डिसीजन भी लेना है तो सोच समझ के लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेना ना वेडनेसडे थर्सडे को मत लीजिएगा। ओके, फ्राइडे सैटरडे या जस्टिस मिल रहा है आपको फ्राइडे सैटरडे। ओके, ये जस्टिस हो सकता है किसी में भी, लाइफ के कोई भी क्षेत्र में आप जस्टिस चाहते थे तो जस्टिस मिल रहा है, या फिर लीगल मैटर चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रही थी, तो आपको ना जस्टिस मिल रहा है। ओके, डिवोर्स केस भी चल रहा है तो भी आपको जस्टिस मिल रहा है। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, जस्टिस तो मिल रहा है, और अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई बोलते हैं डिवोर्स करके कोई फिर से शादी करना चाहते हो तो सोच समझ के कीजिएगा। ओके, जितना टाइम ले सको। वॉट्स द हिडन पोजिशन? हिडन पोजिशन में कंफ्यूजिंग है गाइस, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजिंग, मून का कार्ड है, इसीलिए पॉजिटिव रहिएगा। माइंड पावर, क्योंकि हमारे अंदर ना गाइस ये जो माइंड है ना बहुत पावरफुल है। जैसा आप अपने माइंड को बनाओगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ में होता है, फील करोगे। ओके, बिकॉज हिडन पोजिशन में सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच ओवर थिंकिंग, सो मच फियर। आपका फियर है कि कोई आपको धोखा ना दे, आपका फियर है कि आपके ये जो ड्रीम है, डिज़ायर वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, आपको जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट भी चल रही है, फेयर बेस्ड एनर्जी भी है, नेगेटिव थॉट भी है, तो गाइस ये आने मत दीजिएगा। ओके, अगर बैलेंस कीजिएगा, अगर हो सके तो, अगर अपने आप में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो फ्रेंड, फैमिली, कलीग से बातचीत कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा फ्रेशनेस लगे।
आप पीस महसूस कर सको। ओके, आउटकम में गाइस म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो अच्छा कार्ड है आउटकम में। जो भी आपके लाइफ में ना ये नेगेटिविटी थी, डार्कनेस थे, या फिर कोई काम के प्रति एक्शन लेना चाहते थे तो लेते हुए दिखिए। ओके, म्यूज ऑफ वॉन्ड का कार्ड, वॉन्ड इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंट। इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में अगर कॉन्फिडेंट नहीं था तो कॉन्फिडेंट आ रहा है हर चीज़ को डील करने के लिए। दिस इज योर आउटकम, डील करने के लिए, एक्शन लेने के लिए और अपनी लाइफ में एक मजबूती देने के लिए। ओके, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैं ये बोलूँगी गाइस, इस हफ्ते अपने डिज़ायर पे, जो भी आपके डिज़ायर है, ओके, आप चाहोगे कि नहीं मुझे इसमें जस्टिस मिले, ये मेरी लाइफ में हो जाए, जस्ट लाइक ये मेरी लाइफ में हो जाए। इसीलिए आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने ये डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो बैलेंस कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ओके गाइस, क्योंकि एंड ऑफ द डे जाके आप अपने लाइफ में जो भी आपकी डिज़ायर है उस पर एक्शन ले लोगे और बेस और फाउंडेशन मजबूती देने की कोशिश करोगे। ओके, नॉट अ बैड एनर्जी, बट सिर्फ यही बोलूँगी कि ये हफ्ता अपने डिज़ायर को पाने के लिए आप जद्दोजहद करोगे। ये डिज़ायर पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। What is the guidance for Taurus? What is the guidance for Taurus? आपने देखा गाइस, आपने देखा मे भी शायद कोई कनेक्शन वाइज आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ओके, लेट्स सी, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, फ्रेश सी कनेक्शन वाइज कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग करें। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए अपने कनेक्शन पे, देयर इज अ चेंज, अपने ड्रीम डिजायर पे कमिट कीजिए। फ्रेश स्टार्ट है आप लोगों की लाइफ में, इमोशनल तौर से एक्शन लीजिए, ऑफ़र भी है आप लोगों के लाइफ में, एफर्ट भी डालते रहिए। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप स्टक हो कहीं ना कहीं, ओके, किसी भी क्षेत्र में स्टक हो तो गैस एफर्ट डालिए, लोगों से मिलकर काम कीजिए और एक्शन लीजिए अपने इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और इमोशनली आप बैलेंस हो सको। ओके, स्टकनेस तो है तो आपको ना उस पर एफर्ट डालना ताकि इस स्टकनेस में से बाहर निकल सको, एक्शन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश टेरिटोरी पे जा सको। ओके, या एक्शन लीजिएगा गाइस अपने डार्क पीरियड पे। ओके, आज का क्वेश्चन टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, टॉरस पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ टॉरस। पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है, या गाइस डिसिप्लिन। ओके, पाइल नंबर 1 में भी शायद हो सकता है कि ना आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ में काम ना करते हो, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 1 में भी शायद हो सकता है कि आप टाइम का सही इस्तेमाल ना करते हो। ओके, लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके डिज़ायर हैं। ओके, बट टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए, डिसिप्लिन के साथ में अपने लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़िए। ओके, मे भी शायद आप लोग डिसिप्लिन के साथ में नहीं रहते हो, तो अपने डिज़ायर को पाने के लिए कम्युनिकेशन कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए और लाइफ को बैलेंस करते करते आगे बढ़िए। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए है बैलेंस ही अगेन, या आप लोगों के लाइफ में फ़ाइट तो चल रही है, इनर फाइट, आउटर फाइट, या फिर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो चल ही रहा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को। एंड आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, तो किसी भी, जस्ट लाइक फॉर मी दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस ऑल्सो। ओके, पाइल नंबर 2 आपको आपकी लाइफ से जस्टिस मिल रहा है, तो पीस बना के चलना है। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है फिजिकल बॉडी में भी शायद हो सकता है। पाइल नंबर 3 आप लोग अपने ना हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के, अपने डिज़ायर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के, ओके, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो मदर गाय यही बोलना चाहते हैं अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का, खान पीन का
ख्याल रखिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए ताकि आप हर सिचुएशन को सामना करने के लिए रेडी हो सको। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी या फिर हमारी सेहत ठीक ही नहीं होगी तो हम किसके साथ में डील करेंगे, राइट? कैसे हम डील करेंगे? तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खान पीन का ख्याल रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है क्रिएटिविटी। या पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा था ना, यह आप लोगों की लाइफ में ना एक 1 चैप्टर क्लोज हो रहा है और अनदर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में कलर भरना चाहते हो या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो बनाइए। ओके, यू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। ये लव में हो, जो भी आपकी डिज़ायर है उसके प्रति हो, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बनाइए, अपने चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है। वाह, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा था गाइस, देयर इज़ अ सरप्राइज। ओके, आप लोगों की लाइफ में सरप्राइजिंगली कोई जो भी सरप्राइजिंगली गिफ्ट आ रहा है, पर्सन आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है। ओके, डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस के साथ में आगे बढ़िए, लाइफ को बैलेंस करते करते आप लोगों की लाइफ में सरप्राइजिंगली कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही है। जो भी आपकी ये डिज़ायर थी, गोल थी, मे भी शायद आप तक आ रही हैं। ओके, पॉजिटिव रहना है और पीसफुल रहते रहते आगे बढ़नी है। ओके, तो टोरस में यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी, इस हफ्ते ना जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी जो डिज़ायर गोल है ना, कुछ भी आपने जो पहले पास्ट में सोचे थे, पास्ट में एफ़र्ट डाले थे, तो ये हफ्ता आपको जस्टिस मिल रहा है उसमें। ओके, ये डिज़ायर हो सकती है लव वाइज हो, पर्सन वाइज हो, जॉब वाइज हो, या फिर अगर किसी की एडिक्शन भी है, कोई ड्रिंक ज़्यादा करता हो या स्मोक ज़्यादा करता हो, तो उसमें भी उनको ना रास्ता दिख रहा है कि मुझे ये एडिक्शन को कैसे ख़त्म करना है बोल के। ओके, तो ये हफ्ता है आप लोगों के लिए, आपके डिज़ायर में, जो भी आपकी गोल डिज़ायर है उसमें जस्टिस मिलने का। ओके, और गाइस एक्शन लीजिएगा। ओके, पॉजिटिव रहिएगा, हिम्मत के साथ में हर सिचुएशन का सामना कीजिएगा। ओके टोरस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।